कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में एक दंपति अपनी अनोखी आस्था और समर्पण के मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल मोदी नगर से आए ये दंपति 180 किलोमीटर की यात्रा में दिव्यांग शिव भक्त पति को पत्नी अपने कंधों पर बैठाकर हरिद्वार तक लेकर पहुंच रही है, ताकि दोनों भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें। रास्ते भर श्रद्धालु और राहगीर इस दंपति का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये भावुक दृश्य प्रेम, विश्वास और जीवन साथी के प्रति एक अटूट समर्पण को दर्शाता है। कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रेम और आस्था का एक ऐसा बंधन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसे परिवार यहाँ हरिद्वार पहुंचा है। गाजियाबाद से चलकर 180 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं, जिसमें पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर लेकर आई हैं। आइए बात कर लेते हैं इस परिवार से। कहाँ से आए हैं आप? बखरवा मोदी नगर गाजियाबाद। आप कंधे पर अपनी पत्नी आपकी कंधे पर बिठाकर आपको लेकर आई है। कितनी बड़ी चुनौती होती है और कितने संघर्ष का सामना इसमें करना पड़ता है? ये तो बहुत कहना पड़ता है, पर क्या करे, भोलेनाथ की जैसी मर्जी है वैसा समय चल रहा है। रहना में उनकी मर्जी से है तो हम उनकी मर्जी से चल रहे हैं। जैसा जिस हाल में रखेंगे वो हमें करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? आशा। अच्छा जी, पिछली बार भी आप आए थे और इस बार भी आप आए हैं, तो अब आगे का क्या प्लान रहने वाला है? जल ले लिया है आपने, अब किस तरीके से गंतव्य की ओर जाएंगे आप? ऐसे ही जाएंगे? जी, मैं जैसे पिछली साल आई थी हरिद्वार और अब कभी इसी तरह यात्रा अपनी करती हूँ। जैसे मेरी पिछली साल यात्रा अच्छे से हुई, मैं चाहती हूँ कि अब कभी भोलेनाथ मेरी यात्रा अच्छे से ही कराएं। और फिर जब से आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पति थोड़े थोड़े चलने भी लग गए हैं अब से, और चाहती हूँ कि ऐसे हो जाए जो अगले साल ये खुद से ही आ जाएं, मेरी इन्हें आवश्यकता नहीं पड़े। तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है जिस तरीके से कंधे पर बैठाकर इतनी दूर चलना? दर्द भी होता होगा पाँवों में और लगातार चुनौतियां भी रास्ते में देखने को मिलती है, तो कितना संघर्ष इसमें रहता है आपका? कहते हैं जो संघर्ष कर लो वो बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब से हम मतलब कि हैं, जब से हुए हैं ना, जब से संघर्ष ही संघर्ष मिल रहा है करने के लिए। लेकिन हम भी हैं कि अब से पीछे नहीं हटेंगे, जितना संघर्ष आना है आए जो आगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। तो ये अटूट जो भक्ति आपको देखने को मिल रही है और आपकी मोहब्बत यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, इसको कैसे पैगाम देना चाहेंगी? और जब आप जाएंगी वहां पर जलाभिषेक होगा तो किस प्रकार की वहां पर भूमिका रहने वाली है आपकी? वहाँ मैं मोदी नगर अपने गांव बखरवा के लिए निकलूंगी। बाबा कृष्णनाथ के मंदिर में जल अभिषेक होता है हमारा, तो वहां से फिर अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चे भी आपके साथ में आए हैं और जब पैदल आप चलेंगे तो हर बार मतलब किस तरीके से रहती है कि ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है कि हमें इस तरीके से कंधे पर बैठाकर जाना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या भगवान शिव और पार्वती की जो भक्ति देखकर आप प्रेरित होती हैं या कोई अन्य इसका कारण है? देखिए, ये तो पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, बस जैसे हरिद्वार घूमने के लिए आए थे, यहीं से ही अचानक मन बन गया। मैं कहा चलो ऐसे चलते हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, सब इतना इतना जल लेकर के जा रहे हैं, मैं कहा कुछ तो भक्ति होगी भोलेनाथ में, मैं कहा चलो हम भी अपने आप का पैदल चलते हैं। तो ये भी नहीं पता था कि मैं आपको ऐसे बिठा करके ले आऊंगी, यहीं आगे चलो, मैं कहा ऐसे चल के देखते हैं कि हम चल पाएंगे या नहीं। लेकिन इतनी हिम्मत मिली हमें, बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली, और उससे ज्यादा हिम्मत हमारे बच्चों ने हमें बहुत ही हिम्मत दी है। हमारे बच्चे साथ रहेंगे तो हमें सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी। तो क्या अगली साल भी यहाँ पर आना होगा अगले वर्ष में? जी, अगले साल तो ये सोच रहे हैं जो ये अपने पैरों से चल जाए, हम बिल्कुल आएंगे उस साल भी। तो ये उनकी पत्नी आशा हमारे से जनता टीवी से इस समय बात कर रही थी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगले साल के लिए भी ये यहाँ पर आए और इन्हें ये उम्मीद है कि अगले साल ये स्वयं अपने पैरों से चलकर आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिश्तों का एक अटूट बंधन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक पत्नी अपने कंधे पर बैठाकर अपने पति को हरिद्वार लाई है और गंगा जल लेकर ये लोग गाजियाबाद की ओर रवाना होंगे। वहीं आधुनिक युग जो इस समय हिंदुस्तान कहीं या पूरे विश्व में चल रहा है, उसकी तर्ज पर अगर देखा जाए तो ये रिश्ता काफी हद तक पवित्र यहाँ पर नजर आता है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार।